अब आपके स्क्रीन पर 8वां क्वेश्चन आ रहा है, आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए। वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ एक्सरे, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एक्सरे इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में एक्सरे की वेलोसिटी पूछा गया है। तो एक चीज़ जाना आप लोग लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चाहे वो गामा रेज हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे विजुअल रेंज हो, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे वो रेडियो वेव हो, चाहे वो टीवी वेव हो, चाहे यूएचएफ हो, चाहे वीएचएफ हो, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे उनकी स्पीड होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे सबकी स्पीड एक होगी, यानी एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेव है, तो इसकी विजुअल लाइट के बराबर ही स्पीड होगी, भले उसका वेवलेंथ कम या ज़्यादा कुछ भी हो, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। स्पीड ऑफ लाइट वेवलेंथ पर नहीं डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। वो डिपेंड करती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर। V/c/μ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, ना कि वेवलेंथ पर। तो इसमें ऑप्शन है लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, समटाइम लेस एंड समटाइम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, सेम एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही आपका ऑप्शन सही होगा। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के बीचों बीच दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन को हम बड़ा कर देते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइन और लाइन एक्सरे स्पेक्ट्रा आर नॉट एक्साइटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पूछ रहा है लाइन एक्सरे स्पेक्ट्रा। लाइन एक्सरे स्पेक्ट्रा हार्ड एक्सरे का एग्जाम्पल होता है, या हार्ड एक्सरे का ही एक पार्ट होता है। जब पोटेंशियल और टारगेट के बीच में इलेक्ट्रॉन गन और टारगेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं, तब लाइन स्पेक्ट्रा हमको मिलता है। इसको लाइन स्पेक्ट्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिंगल वेवलेंथ होता है, सिंगल वेवलेंथ की लाइन होती है, इसलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट, प्रोटॉन बम्बार्डमेंट, अल्फ़ा रेज एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। तो इसमें क्या है, अल्फ़ा रेज एब्जॉर्प्शन आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऑफ एक्सरेज, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। द कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय एन एक्सरे मशीन एट कांस्टेंट वोल्टेज हैज विच ऑफ फॉलोइंग। इसमें पूछा जा रहा है कि तो आंसर क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कंटिन्यूस एक्सरे के बारे में पूछा जा रहा है। तो कंटिन्यूस एक्सरे एक सॉफ्ट एक्सरे होता है। जब कंटिन्यूस एक्सरे में टारगेट और इलेक्ट्रॉन गन के बीच में वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, मिनिमम वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ आपका कम होगा। विच ऑफ फॉलोइंग वेवलेंथ फॉल इन एक्सरे रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है रेडियोलॉजी में, नीट में, मेडिकल स्टूडेंट को ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। तो एक्सरे जो होता है उसका आर्डर पूछा जा रहा है कि उसका वेवलेंथ आर्डर क्या होता है। 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम इसमें दिया गया है, 1 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम, 10,000 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सरे जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच के वेवलेंथ को ही एक्सरे माना जाता है। हालांकि एक्सरे की जो वैल्यू होती है 1 से भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 1 से अगर कम होगी तो वो गामा रेंज में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देख लीजिए, इस पर भी हम कभी वीडियो बना देंगे। इसका ऑप्शन बी सही है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम ई इसका टू hc/λ होता है। लैम्डा जैसे जैसे कम होगा आपका hc/λ होता है। लैम्डा जितना ही कम होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ करती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 12th क्वेश्चन है, एक्स रे इमिटेड ऑफ फ्रॉम एक्स रे ट्यूब डिपेंड ऑन द, किस पर डिपेंड करेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? करंट इन द ट्यूब, वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्यूब, नेचर ऑफ गैस विच इज़ फिल्ड इन द ट्यूब, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इन मटेरियल। तो किस पर जो वोल्टेज, हम बार बार बोल रहे हैं कि गन और टारगेट के बीच में जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के ऊपर इसका वेवलेंथ डिपेंड करता है। जितना ही ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ उतना ही कम हो जाएगा। कैसे? फिर से वही फार्मूला हम आपको दिखाते हैं। इसका टू क्या होता है? एच न्यू होता है, ठीक है, और सी इसका टू न्यू लैम्डा होता है। तो न्यू इसका टू क्या हो जाएगा? सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर हम लिख दें, सी अपॉन लैम्डा। ई इसका टू क्या है? एनर्जी है। एनर्जी, इसी को हम लोग यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिख दें, यानी जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं उसके टर्म में। तो वी इसका टू क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन ई लैम्डा, ये हो जाएगा। तो साफ साफ है कि जितना वेवलेंथ कम होगा उतना ही, वेवलेंथ कम करने के लिए हमको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपस में इन्वर्स का रिलेशन है। वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वी इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ये बात हमेशा रखिए। तो थर्ड, इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है? 13 क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे इज़ द ऑर्डर ऑफ, वेवलेंथ का एक्सरे का क्या होता है? तो सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, मीटर। तो हमेशा किस में मेज़र करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम का सिंबल क्या होता है? ए पर ऊपर एक बिंदी बन जाती है तो उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में इसका कैलकुलेट किया जाता है। ऊपर अभी हमने बताया था कि कितना इसका रेंज होता है, एक एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम तक एक्सरे का माना जाता है रेंज। 14 क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डिमांड दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल मस्ट बी accompanied by the emission of electromagnetic wave. X-ray are also electromagnetic wave. Why the target in the X-ray tube is bombarded with high speed electron only? क्यों हम लोग टारगेट को हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड करते हैं? क्योंकि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन किया होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन हैव द स्मॉलर possible charge, smallest possible charge, electron mass is very small, electron are common constituent of all matter, electron can be produced very conveniently. तो इसमें क्वेश्चन पूछा, वाई द टारगेट इन द एक्सरे ट्यूब इज बम्बार्ड विथ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ओनली। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन देखिए, अब यहाँ पर हम आपको समझा दे रहे हैं सिंपल वे में। किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई इज टू ई वी से कैलकुलेट की जाती है, यानी पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेट करेगी। और पोटेंशियल किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉन का अगर ज़्यादा होगा तो उसका स्पीड भी, ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ई इज टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल जितना ही ज़्यादा देंगे उसका वेलोसिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, जब पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कभी अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका एनर्जी भी, ई की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अब जब वेलोसिटी बढ़ा दी, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वो क्या, किसी टारगेट से जब टकराएगा तो वहाँ एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा, और जब नॉकआउट करेगा तो वहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होने का कोशिश करेगा, वही एक्सरे प्रोड्यूस करता है। इसी को बोला जाता है ब्रेमस्थलंग। ब्रेमस्थलंग एक जर्मन जर्मन वर्ड है। ब्रेम का मतलब होता है ब्रेकिंग, स्थलंग का मतलब होता है रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन को ही बोला जाता है ब्रेमस्थलंग। एक्सरे हैव वेवलेंथ, तो इसमें क्वेश्चन क्या है, ए सिंगल वेवलेंथ ओनली, 0 to इनफाइनाइट, फाइनाइट टू 0, मिनिमम टू सर्टेन लिमिट।
तो अभी आपको हम बताए हैं कि एक्सरे वेवलेंथ जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, यानी कि वो फाइनाइट है समथिंग। 0 टू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट टू 0 नहीं होगा। तो मिनिमम टू सर्टेन लिमिट, ये एक जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। 16 क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। द एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम एन एक्सरे ट्यूब विल बी मोनोक्रोमेटिक, having all wavelength larger than certain minimum wavelength, having all wavelength laying between minimum to maximum wavelength। तो इसमें ऑप्शन सी है हैविंग ऑल वेवलेंथ लार्जर देन एक सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि एक मिनिमम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ एक्सरे इमिशन में पॉसिबल होता है। 17 क्वेश्चन, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द कंटिन्यूस एक्सरे रेडिएशन इज। क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, फार्मूलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए इसी चीज़ को हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। ई इसका टू क्या होता है, एच न्यू, और ई इसका टू होता है ई वी भी होता है। तो अब ये दोनों एच न्यू और ई वी, ये वी जो है वोल्टेज है और न्यू जो है ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है। तो ये दोनों आपस में सेम होंगे, ठीक। तो अब हमको यहाँ वेवलेंथ के बारे में पूछा, तो वेवलेंथ को कैसे लिखेंगे, न्यू इसका टू सी अपॉन लैम्डा भी हम लिख सकते हैं। तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमको पूछा है लैम्डा, तो लैम्डा इसका टू क्या हो जाएगा, ये एच ई नीचे आ जाएगा, लैम्डा ऊपर चला जाएगा। तो एच सी अपॉन ई वी, ठीक। तो ये फार्मूला है, लैम्डा इसका टू एच सी अपॉन ई वी, यही आएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी को दिखाया जा रहा है, ऑप्शन बी एच सी अपॉन ई वी या वी ई। वी वोल्टेज है, ई इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। 18 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसको बड़ा ध्यान से देखिए। इन द एक्सरे ट्यूब द इंटेंसिटी ऑफ इमिटेड एक्सरे बीम इज इंक्रीज्ड बाय increasing the filament current, decreasing the filament current, increasing the target potential, decreasing the target potential। तो एक्सरे ट्यूब में एक्सरे की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गन से ज़्यादा हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब फिलामेंट करंट बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इमिट होंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब स्ट्राइक करेंगे तो नंबर ऑफ जो इंटेंसिटी होगी एक्सरे की वो बढ़ जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा कि जो एक्सरे आ रहा है उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसके फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी। ई इसका टू एच न्यू। 19वां क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड टारगेट आप कुलिस ट्यूब इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट, देन द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूस एक्सरे। तो इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज दिया गया है और वेवलेंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको हम एक शॉर्टकट फार्मूला बता देते हैं, कंपटीशन में जब भी पूछा जाए तो इस फार्मूले को कैलकुलेट याद रखिए। लैम्डा हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई वोल्टेज से। इसमें जितना वोल्टेज दिया गया है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो हमको एक्सरे जो एक्सरे का वेवलेंथ है वो हमको मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 ऊपर लिखा गया है, नीचे वोल्टेज है, ठीक है। इस फार्मूले में रखेंगे तो तकरीबन ये वाला ऑर्डर आएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसमें 0.01। अभी हमने ऊपर भी आपको बताया था कि 1 से 100 के बीच माना जाता है, लेकिन कभी कभी 1 से कम भी होता है। तो 0.1 में भी यहाँ पर देखिए वैल्यू आया हुआ है। और जब हम लोग रिसर्च लेवल पर बात करते हैं, XRD एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर की बात करते हैं, तो वहाँ 0.1 में एक्सरे की वैल्यू ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एंटी कैथोड ऑफ एक्सरे ट्यूब विच आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे इंक्रीजेज। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन पर ताकि आपको साफ साफ दिखे। ए वेवलेंथ, बी पेनिट्रेटिंग पावर, सी इंटेंसिटी, नन ऑफ दिस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा देने से हम बार बार बोल रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो सी ऑप्शन सही होगा, इंटेंसिटी।
21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। एक्सरे आर नॉट इमिटेड आउट फ्रॉम एच एटम बिकॉज एक्सरे नहीं होगा एच एटम से, क्यों? एनर्जी लेवल आर वेरी क्लोज इन एच एटम, एनर्जी लेवल आर फार्दर अपार्ट इन एच एटम, यानी एच एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम। इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल, इट्स कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में एनर्जी लेवल जो होता है हाइड्रोजन एटम में, आप कभी इसका फिगर देखिएगा तो बहुत ही क्लोज होते हैं, क्लोजली स्पेस होने के कारण हाइड्रोजन एटम से एक्सरे नहीं निकलता है। अभी हम ब्रह्मस्थलंग की बात कर रहे थे, तो देखिए ब्रह्मस्थलंग का क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। ब्रह्मस्थलंग, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल समझा देते हैं कि व्हाट इज़ ब्रह्मस्थलंग, ब्रह्मस्थलंग होता क्या है। तो इसमें देखिए ब्रह्मस्थलंग का स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। ब्रेम स्थलंग ये एक जर्मन टर्म है। इसमें ब्रेम का मतलब है ब्रेकिंग, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग, और स्थलंग का मतलब होता है रेडिएशन। ब्रेकिंग रेडिएशन, इसी को बोला जाता है ब्रह्मस्थलंग। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपका एक्सरे होता है, जब इलेक्ट्रॉन हाई वेलोसिटी के और हाई मॉलिक्यूलर टारगेट पर जाते हैं, गिरते हैं तो वहीं से एक्सरे प्रोड्यूस होता है। एक्चुअल में वो गिरते नहीं हैं, बल्कि वहाँ हाई मॉलिक्यूलर वेट के टारगेट में अंदर की ओर घुसने का कोशिश करते हैं। चूँकि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का टारगेट है, तो डेफिनेटली वहाँ उसके जो टारगेट मटेरियल होगा उसके आउटर सेल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। वो इलेक्ट्रॉन, इस जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गन से निकल के जा रहा है, वो उसको रोकने का कोशिश करते हैं। जब उसको रोकने का कोशिश करते हैं तो उस रोकने के दौरान ही रेडिएशन निकलता है। इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन, क्योंकि उसके वेलोसिटी को वो रोक रहा है, इसीलिए बोलते हैं ब्रेक कर रहा है, इसलिए बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ब्रह्मस्थलंग। अब वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी उसको रोक रहा है, अचानक रोक रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ होता है। इसीलिए कूलिंग टिप को पानी का एक वाटर सप्लाई कर देते हैं टारगेट पर, ताकि टारगेट पिघले ना। ठीक, ये बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस है जैसे हाई लोड का ट्रक अगर रोड पर बहुत ही तेज़ी से जा रहा है, उसको अचानक रोका जाएगा तो वो क्या हो जाता है, उसका टायर फट जाता है या घिस जाता है। क्यों? वहाँ घर्षण के कारण या फ्रिक्शन के कारण गर्मी बढ़ जाती है। तो सेम उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ठीक, तो अभी हम 22 क्वेश्चन पे स्टॉप कर देना है। इस पीडीएफ में 32 क्वेश्चन है। पिछली ही बार की तरह हम इसको 2 पार्ट्स में बनाएंगे, एक पार्ट्स ये वाला होगा, एक पार्ट्स दूसरा होगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप दूसरे पार्ट्स को भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्प करेगा, खास तौर से मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। इवन ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएससी, एमएससी सभी के लिए। और हमको तो नहीं लगता इतने ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको कहीं पर भी ये मिल पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।